हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी बच्चे? यस स्टूडेंट्स, बिल्कुल मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ रीडर। और रीडर में चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर्स हम सॉल्व कर रहे हैं द गिफ्ट ऑफ चप्पल्स के। और मैंने आपको कॉम्प्रिहेंशन से 3 क्वेश्चन और जो ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है ये सॉल्व करवा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। डिस्क्राइब द म्यूजिक टीचर एज सीन फ्रॉम द विंडो। Our next question is describe the music teacher as seen from the window। जैसा कि विंडो से देख करके म्यूजिक टीचर को डिस्क्राइब किया गया है कि वो कैसा दिखाई दे रहा है। बताया गया था ना कि सर पे बाल नहीं है, बिल्कुल हड्डियों का ढांचा है ना। जो उसकी फिंगर है उसमें उसने रिंग पहनी हुई है, डायमंड रिंग पहनी हुई है। तो इस तरह से उसका पूरा डिस्क्रिप्शन देना है हमें कि वो कैसा कैसा दिखाई दे रहा था। ठीक है, चलिए। सो Chapter 3 A gift of chappals। And now our first question is means second question। Describe the music teacher। Describe the music teacher as seen from the window। From the window। विंडो से कैसा दिखाई दे रहा था वो, उसके बारे में हमें बताना। देखिए, आंसर नोट करेंगे। आंसर the music master was looking as bony figure। Bony figure he had a mostly bald head with a fringe of oiled black hair
check the video. Black hair falling around, his ears and an old-fashioned tuft. देखिए, द म्यूजिक मास्टर वॉज लुकिंग एज बॉनी फिगर. कैसा दिखाई दे रहा था? बिल्कुल बॉनी फिगर दिखाई दे रहा था. He had a mostly bald hat with a fringe of oiled black hair. He had mostly bald. Mostly तो गंजा था. With a fringe of oiled black hair. काले काले बालों का ऑयल लगा, मतलब जैसे बालों में ऑयल लगा के वो चिपके हुए रहते हैं ना, तो ऐसे ऑयल हेयर का एक फ्रिंज यानी कि गुच्छा जो कि उसके कहां पे फैला हुआ था? फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स. उसके कानों के पास में फैला हुआ था, यानी कि यहाँ पर उसके बाल थे, बाकी यहाँ पर जो है गंजा था वो. एंड ओल्ड फैशन टुक. और उसका जो ये लुक था कि यहाँ से गंजा और यहाँ पे जो है बालों का गुच्छा फैला हुआ है, तो वो कैसा लग रहा है? बिल्कुल जैसे पुराने टाइप के जो लोग जो है गुरुजी रखा करते थे, तो बिल्कुल ओल्ड फैशन वो टुफ्ट उसका लग रहा है. टुफ्ट मीन भी क्या होता है? बालों का गुच्छा ही होता है. ठीक है. A gold chain gleamed. एक सोने की चेन चमक रही थी around his leathery neck. उसकी लेथरी नेक पर सोने की चेन चमक रही थी. एंड a diamond ring glittered. ग्लिटर्ड मीन भी क्या होता है? चमकना. सोनी डायमंड रिंग जो थी वो ग्लिटर कर रही थी ऑन हिज हैंड. उसके हाथ में. as it glided up and down the stem of violin. जो कि वायलिन के स्टेम पर बार बार ऊपर नीचे हो रही थी. A large footstuck. एक लंबी footstuck पैरों को छूने वाली. From beneath his gold bordered Vashti edge and बस
The answer. The music master was looking as bony figure, बिल्कुल bony figure नजर आ रहा था. He had a mostly bald head. उसका सर mostly गंजा था, mostly यानी कि ज्यादातर तो गंजा था. With a fringe of oiled black hair, और तेल लगे बालों का एक गुच्छा उसके falling around his ear, उसके कानों के पास में फैला हुआ था. And old fashioned tuft, और वो जो उसका हेयर स्टाइल था वो बिल्कुल कैसा लगता है, old fashioned लगता है. A gold chain gleamed around his leathery neck, उसकी leathery neck पर सोने की चेन चमक रही है. And a diamond ring glittered on his hand as it glided up and down the stem of violin. हाथ में जो है उसने रिंग पहनी हुई है, और वो जो रिंग है वायलिन को बार बार, जो उसकी स्टेम है, उसकी जो स्ट्रिंग है, उसको बार बार ऊपर नीचे ले जाने में वो जो अंगूठी है वो बार बार नीचे और ऊपर ग्लाइड कर रही है, यानी कि ढीली है, वो बार बार ऊपर नीचे खिसक रही है, घूम रही है. As it glided up and down the stem of violin, a large footstep, लंबी footstep, पैरों को छूने वाली, from the beneath his gold border वेष्टी as, और एक लंबी धोती पहन रखी है, वेष्टी में धोती, तो धोती का जो किनारा है गोल्ड बॉर्डर, यानी कि उसपे जो है येलो कलर का वर्क हो रखा है. तो जैसे बॉर्डर बना हुआ था ना, आपने अपनी मम्मी की साड़ी पर देखा होगा, येलो कलर का बॉर्डर बना हुआ होता है, तो उसकी जो धोती है, धोती में नीचे येलो कलर का बॉर्डर है, और वो बिल्कुल नीचे पैरों को छू रहा है, इतना लंबा उसने करके उस धोती को पहना हुआ है. ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका आंसर कि डिस्क्राइब द म्यूजिक टीचर एज सीन फ्रॉम द विंडो. विंडो से वो कैसा नजर आ रहा था, तो विंडो से वो इस तरह से नजर आ रहा था. तो आप सभी बच्चे इसे नोट कर लेंगे फटाफट से. आफ्टर दैट वी विल सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, सेटिंग है क्या? सेटिंग मेंशन कर लेना, देखा नहीं. सेटिंग, a gift of chappals. I have the name, written the name also, beta. Name is written here na. Have you written? Give me thumb impression if you have written. Ritika written. सभी बच्चों ने राइट कर लिया. चलिए बच्चों, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Our third question is, what makes Mridu conclude that the beggar has no money to buy chappal? कौन सी बात, कैसे पता चला, कैसे मृदु ने ये बात जानी कि शायद बैगर के पास पैसे नहीं है चप्पल खरीदने के. उसने, वो नंगे पैर था, तो उसने कैसे अंदाजा लगाया कि बैगर के पास में पैसे नहीं है चप्पल खरीदने के लिए. सो थर्ड क्वेश्चन के टू पार्टीशन है ना. तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट है what makes मृदु conclude that the beggar has no money to buy chappals. कैसे उसने ये बात समझी कि बैगर के पास मनी नहीं
है चप्पल खरीदने के लिए। आंसर राइट करेंगे। Because beggar wanted to rest under the tree because beggar wanted to rest under the tree as his feet were blistered he showed his feet with large pink peeling blisters on the soles of his bare feet. Because beggar wanted to rest under the tree. Because जो beggar था वो पेड़ के नीचे आराम करना चाहता था. As his feet were blistered, क्योंकि उसके पैरों में क्या हो रखे थे? छाले हो रखे थे. He showed his feet, उसने अपने पैर दिखाए with large pink peeling blisters, जिसके अंदर जो छाले फूट जाने की वजह से, छिल जाने की वजह से पिंक हो रखे थे, उसके पैर लाल हो रखे थे. On the soles of his bare feet, क्योंकि नंगे पैर रहने की वजह से उसके पैरों में जो छाले थे, छाले हो करके और वो फूट रहे थे, तो मतलब उसके पैर बहुत जोरों से घायल थे. तो इस बात से अंदाजा लगा लिया था मृदु ने कि बेगर जो है उसके पास में पैसे नहीं होंगे, इसीलिए नंगे पैर वो घूमता है. सो आप अगर आगे लिखना चाहो तो लिख सकते हो. वैसे मैंने बिकॉज स्टार्टिंग में लगा दिया है ना. मैं ये दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें रीजन ही पूछा गया है ना. लिखना चाहो तो लिख सकते हो. सो मृदु concluded that the beggar has
no money, no money to buy चप्पल्स। इसी बात से मृदु ने अंदाजा लगा लिया कि शायद इसके पास पैसे नहीं हैं चप्पल खरीदने के लिए। Have you written बेटा? Now the second part of third question is, what does she suggest to show her concern? तो उसको जो बेगर पर दया आई तो ये कंसर्न दिखाने के लिए कि भाई ठीक है उसके पास में स्लीपर खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो कंसर्न दिखाने के लिए मृदु ने क्या सुझाव दिया, क्या कहा उसने रवि को? करें नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। रिटर्न बेटा युगान रिटर्न बेटा ठीक है चलिए। इसी का सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट कहता है क्या कंसर्न दिखाती है मृदु? What does she suggest? What does she suggest to show her concern? To show her concern, अपना कंसर्न दिखाने के लिए वो क्या सजेस्ट करती है? सो आंसर देखिए। To show her concern, she suggests that she suggests Ravi to get an odd pair of chappals in the house somewhere। हाँ, वो रवि को सजेस्ट करती है कि घर में कहीं पर कोई पुरानी स्लीपर का जोड़ा पड़ा हो तो वो लेकर के आ जाओ, ऐसा वो सजेस्ट करती है। Now your fourth question is, have you children? She began, and then seeing they were curiously quiet, went on more slowly. Seen anyone lurking around the veranda? ये पैरा दिया हुआ है, छोटा सा जो है 3 लाइन दी हुई है। इन 3 लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है, What do you think रुकुमणि really wanted to ask? आपको क्या लगता है कि जो जैसे रुकुमणि ने कहा कि बच्चों क्या आपने कहीं किसी ने देखा है क्या बरामदा में मास्टर जी की चप्पल को देखा है, तो क्या सच में ही रुकुमणि बच्चों से पूछना चाहती थी?
सच में वो बच्चों से पूछ रही थी? हाँ, क्योंकि उसे लगा था कि ये जरूर बच्चों की ही शरारत है। बच्चों की तरफ देख करके वो थोड़ा सा अंदाजा लगा लिया था माने रुक्कुमणी ने कि जरूर बच्चों ने कुछ गड़बड़ की है। सो देखिए पूरा पैरा लिखो क्या? 3 लाइन से लिखो या लिख लेंगे आप? देखिए, हैव यू चिल्ड्रन, बेटा अभी भी जिन स्टूडेंट्स के पास बुक्स नहीं है वो बच्चे बुक्स परचेज करें। शी बिगेन, and then seeing they were curiously quiet, went on more slowly, seen anyone looking around the veranda. ये तो है लाइंस आपकी, और अब इसमें से क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, व्हाट डू यू थिंक रुक्कुमणी really wanted to ask? आपको क्या लगता है कि रुक्कुमणी सच में ही पूछ रही थी क्या बच्चों से? बिल्कुल सच में ही पूछ रही थी कि तुमने कोई शरारत तो नहीं की है। तो आंसर लिखेंगे yes, she wanted to ask. Yes, she wanted to ask. Really, सच में पूछना चाहती थी, because she thought that it was the naughtiness, of children. She thought that it was the naughtiness of children. इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, why did she change her question?
Why did she change her question? क्वेश्चन 4 का ही सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट है why did she change her question? उसने अपना क्वेश्चन क्यों बदल दिया? उसने अपना क्वेश्चन क्यों बदल दिया? Changed her question because she did not found the chappals anywhere, क्योंकि उसे चप्पल कहीं नहीं मिल रही थी, इसलिए उसने अपना क्वेश्चन चेंज किया। इसी में थर्ड पूछा है What did she think had happened? उसने क्या सोचा कि कहाँ गई चप्पल? क्या सोचा था कि चप्पल कहाँ चली गई? What did she think had happened? चलिए बच्चों, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। आप सभी स्टूडेंट्स को जो क्वेश्चन आज मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं अपनी फेयर नोटबुक में इन्हें राइट करना है और साथ में करना है आपको इन्हें लर्न। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।